तो अब उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा पड़ चुका है जो लोग यह कहते थे कि भारत हमेशा ही चीन के पीछे चलने वाला देश है और भारत चीन के आगे कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपको याद हो तो हमने यह बात आपसे कई बार कहा था कि अब दुनिया के ग्लोबल पावर की तस्वीर बदल रही है और जो पावर कभी भारत के विरोधी देश के पास थी वही पावर भारत के हाथों में आ रही है। और हाल ही में ऐसी खबर आई है जिसने चीन के पांव तले जमीन ही खिसका दिया है, क्योंकि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत तीसरा देश बन चुका है। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि भारत किस मामले में तीसरा देश बन चुका है और आखिरकार यह संभव कैसे हो पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह सभी भारतवासियों के लिए खुशी का पल है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर वही है और उसी को सबसे ज्यादा दुनिया के कोने कोने से सम्मान मिलता है जिसके पास अपने आप को सुरक्षित रखने की ताकत है और इस ताकत के माध्यम से वह देश दबदबा बनाए हुए है। आप चाहे जिसका उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो या फिर भारत हो, यह सभी देश किसी न किसी मामले में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। यही कारण है कि इन सभी देशों की पहचान दुनिया के कोने कोने में बनी है और अपनी इसी पहचान का फायदा यह पिछले कुछ सदियों से उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि भारत ऐसा दबदबा बना चुका है कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां से लाभ उठाने के मामले में भारत पीछे रह जाए और जहां भारत का नाम ना गूंजे। और दुनिया के कोने कोने की बैंड बाजे में अब इसी बात का डंका बज रहा है कि भारत तीसरा देश बन गया और चीन को पीछे छोड़ दिया। यहां बात हो रही है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की, जहां पर भारत पिछले कुछ दशकों से चौथी पोजीशन पर लगातार बरकरार था। तीसरी पोजीशन पर हमेशा चीन हुआ करता था, लेकिन इस बार साल 2025 के आंकड़े ने तस्वीर ही बदल दिया है और दुनिया के कोने कोने से यही खबर निकल कर आ रही है कि भारत वैश्विक हवाई शक्ति के मामले में थर्ड स्ट्रांगेस्ट कंट्री बन चुका है और चीन को ओवरटेक कर दिया है। यानी कि जो चीन अपने आप को एशिया में भारत से बड़ा बलशाली समझता था, अब उसी का सिर भारत की वायुसेना के सामने झुक चुका है। क्योंकि पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है और उसके बाद अब तीसरे नंबर पर आ चुका है हमारा भारत, और चीन खिसक कर चला गया है चौथी पोजीशन पर। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो पाया कि भारत ने उसी चीन की एयर फोर्स की ताकत को पीछे छोड़ गया जिस चीन के पास 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है। आगे चलकर इस सवाल का भी जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस बात की क्या ऑथेंटिसिटी है कि भारत अब तीसरा पावरफुल एयर फोर्स वाला देश बन ही गया है। क्योंकि रिपोर्ट जारी होते ही चीनी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई यूजर्स ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में अभी तक होता यह था कि जब भी बात आती है ताकत की तो लोग सबसे पहले अमेरिका, रूस या चीन का नाम लेते हैं। लेकिन जो सबसे ताजा रिपोर्ट आई है वह किसी ऐसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आई है, बल्कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने इतिहास इसलिए रच दिया है क्योंकि यह रिपोर्ट जारी हुई है WDMMAA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट नामक संस्था की तरफ से। ये संस्था वायुसेनाओं को सिर्फ उनके विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी आधुनिकता, तकनीकी विविधता, प्रशिक्षण क्षमता और युद्धक तैयारियों पर परखती है। इस बार के विश्लेषण में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन चौथे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसी छलांग लगाई हो। 2022 की WDMMA रिपोर्ट में भी भारत ने चीन को पछाड़ा था। उस वक्त भारत को 69.4 अंक और चीन को 63.8 अंक मिले थे। लेकिन उस समय कई विशेषज्ञों ने इसे टेम्पररी उपलब्धि कहा था। लेकिन अब 2025 की रैंकिंग ने यह साफ कर दिया है कि वो एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि भारत की रणनीति और आत्मनिर्भरता का नतीजा था। और भारत भले ही चौथी पोजीशन पर गया था, लेकिन फिर से अपनी वही तीसरी पोजीशन हासिल कर चुका है, जिसका अनुमान साल 2022 में इस संस्था ने लगा दिया था। दरअसल चीन चाहे जितना भी उछल कूद क्यों ना ले, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारत की वायुसेना के पास अब सिर्फ संख्या नहीं,
बल्कि गुणवत्ता भी है। जहां चीन के पास पुराने मॉडल के विमान हैं, वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी एयर फ्लीट को पूरी तरह से आधुनिक बनाया है। राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज और आने वाला AMCA प्रोजेक्ट, ये सब भारत को सुपर पावर एयर फोर्स की ओर ले जा रहे हैं। और यही कारण है कि कोई कुछ भी सोचें, लेकिन भारतीय वायुसेना में तो वह ताकत है जो किसी और में नहीं है। तभी तो हाल ही में ब्रिटेन ने भारत से एक समझौता किया, जिसमें इंडियन पायलट ब्रिटेन के पायलट को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के जो भी सैन्य उपकरण हैं, फिर चाहे वह मिसाइल हो, लांचर हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे हथियार ही क्यों ना हो, इन सब की डिमांड भी बढ़ रही है और सबको अब मेड इन इंडिया ही चाहिए। यानी कि भारत पहले जो इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब एक्सपोर्टर बन रहा है। इसीलिए ये उपलब्धि सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि सोच की भी है। पहले भारत अपने हर विमान के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत अपने विमान खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ तेजस, बल्कि कई एडवांस्ड ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे अनुशासित और प्रभावी वायुसेनाओं में गिनी जा रही है। अब अगर एशिया के पावर बैलेंस की बात करें, तो भारत ने वहां भी बड़ा कमाल कर दिखाया है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी हवाई शक्ति के मामले में दुनिया से तुलना की गई तो भारत तीसरे स्थान पर दिखा, लेकिन जब वहीं केवल एशिया में ओवरऑल सभी प्रकार की पावर को देखकर भारत की डोमिनेंस देखी जाए, तो अब भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। लोवी इंस्टीट्यूट का यह इंडेक्स केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, भविष्य की क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे 8 प्रमुख मापदंडों पर देशों को रैंक करता है। इस स्केल पर भारत ने जबरदस्त प्रगति दिखाई है। खासकर डिफेंस प्रोडक्शन, वैश्विक प्रभाव और आर्थिक स्थिरता के मोर्चे पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल युवा आबादी और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री ने हमें इस रैंकिंग में ऊपर पहुंचाया है। अब भारत केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक्सपोर्टर भी बन चुका है। मिसाइल सिस्टम से लेकर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी तक भारत अब दूसरे देशों को सिखा रहा है कि आधुनिक डिफेंस पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत का यह उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी रणनीति का परिणाम है। पिछले 1 दशक में भारत ने डिफेंस पॉलिसी, विदेशी साझेदारी और घरेलू उत्पादन तीनों मोर्चों पर योजना बनाकर काम किया है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से संतुलित संबंध बनाकर भारत ने अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत किया है। अब जब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और जापान जनसंख्या संकट से जूझ रहा है, भारत का संतुलित विकास हमें एशिया की नई धुरी बना रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2030 तक भारत एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 शक्तियों में स्थायी रूप से शामिल हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बधाई दें कि भारत एशिया का 3rd पावरफुल कंट्री पहले से ही था और अब अपनी एयर फोर्स की ताकत को भी दुनिया में 3री पोजीशन पर पहुंचा चुका है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।